Good morning, class 7, science, lesson 15. Winds, storm and cyclones. We finished the page 186, cyclones. The last point on this page is 186 page. Last point is destruction caused by cyclones. कि साइक्लोन से हमारे क्या क्या नुकसान होते हैं। साइक्लोन के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि क्या है ये साइक्लोन, जो ऐसे गोल गोल बड़ी तेजी से घूमती हुई हवा के साथ ये बहुत स्पीड से आता है और सेंटर में आप देखेंगे एक गोल सर्कल सा दिखाई देता है, उसको आई ऑफ द साइक्लोन कहते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट नाम से भी इसको कहते बुलाया जाता है अलग जगहों पे। अमेरिका में जैसे इसको हरिकेन भी कहते हैं, फिलीपाइन में इसको टाइफून भी कहते हैं, बंगाल में बे ऑफ बंगाल में इसको साइक्लोन कहते हैं। तो इस तरह से अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। और बाढ़ का तो आप आंखों से देख ही चुके हैं कि कई स्टेट्स में बाढ़ आती है। साइक्लोन आया तो नेचुरली वो पानी सड़कों पर भी आएगा। ठीक है, तो जब सड़कों पर पानी आता है तो उससे क्या क्या नुकसान होते हैं, एवरीवन नोज इट वेल, कि सड़कें खराब हो जाती हैं, पोल्स गिर जाते हैं, व्हीकल्स बह जाते हैं, बहुत नुकसान होता है। सो फर्स्ट पॉइंट इज 186 पेज। फर्स्ट पॉइंट, साइक्लोन काज डैमेज टू हाउसेज, इलेक्ट्रिक पोल्स, क्रॉप्स, व्हीकल्स एंड अदर प्रॉपर्टीज। फसलें भी खराब हो जाती हैं, खेतों में पानी घुस जाता है तो फसल खराब हो जाती है। सेकेंड पॉइंट, फ्लड वाटर ब्रॉट इन by a cyclone destroys roads, railway track, drowns animals and humans, thus causing damage to life and property. तो रेलवे ट्रैक, कई बार बसें ट्रेन्स बंद हो जाती हैं, एनिमल्स डूब जाते हैं, व्हीकल्स बह जाते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। थर्ड पॉइंट इज फ्लड्स पल्यूट द सोर्सेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। वो पानी ज़मीन में भी रिस जाता है तो पीने वाले पानी के साथ वो मिक्स होकर पानी से होने वाली जो बीमारी हैं उनको पैदा करता है, लाइक डायरिया है, डायसेंट्री एंड टाइफाइड। ठीक है, सेफ्टी मेजर्स अगेंस्ट साइक्लोन। जब ऐसी साइक्लोन की स्थिति आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए अपनी सेफ्टी के लिए। फर्स्ट पॉइंट इज warning issued by the meteorological department through TV and radio should be taken seriously. टीवी पर भी बताया जाता है बार बार कि ये ऐसे करना चाहिए, ये स्टेप लेने चाहिए आपको, तो हमें उन चीज़ों को बहुत ही सीरियस लेना चाहिए, लाइटली नहीं लेना चाहिए। People who live near sea coast should move to safer places once a cyclone warning is issued. तो तूफान आने से पहले ही कोस्टल एरिया के पास रहने वाले लोगों को वार्निंग दी जाती है, तो उनको उनकी बात मानकर, सरकार की बात मानकर अपने घरों से खाली स्थान पर चले जाना चाहिए अपनी सेफ्टी के लिए। इमरजेंसी फ़ोन नंबर लाइक हॉस्पिटल, फायर ब्रिगेड, पुलिस स्टेशन एक्सेट्रा शुड बी केप्ट हैंडी। अपने पास ये सारे फ़ोन नंबर होने चाहिए, कोई भी कैजुअलिटी होती है तो आप कम से कम हेल्प ले सकते हैं। With the help of satellite and radars, cyclone alert is issued 48 hours in advance of any expected storm and a cyclone warning is issued 24 hours in advance. ठीक है, सैटेलाइट के थ्रू 48 आवर्स पहले ही मौसम विभाग को समझ में आ जाता है कि ये होने वाला है, तो 24 घंटे पहले वार्निंग इशू किए जाते हैं कि यहाँ से आप सेफ जगह पर चले जाएं। ठीक है, सो एवरीवन गेट्स इनफ टाइम टू सेव देमसेल्व्स। प्रिकॉशंस टू बी टेकन इन साइक्लोन हिट एरियाज। तो जहाँ पे साइक्लोन तूफान आता है ऐसा वाला,
तो वहाँ के लोगों को कौन कौन सी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? डू नॉट ड्रिंक contaminated water. Purify drinking water by boiling before consumption, as it may contain lots of impurities and germs which can cause harmful diseases. समझ गए? हमें गंदा पानी जो बाढ़ के बाद में जो ड्रिंकिंग वाटर अगर घरों में अवेलेबल होता है तो दैट इज़ कंटेमिनेटेड, उसमें कई तरह के जर्म्स हो जाते हैं क्योंकि वही पानी ज़मीन में रिस जाता है जो कि हमारे घरों तक भी पहुंचता है। तो हमें पानी को बॉईल करके पीना चाहिए। डोंट टच इलेक्ट्रिक स्विचेस एंड वायर्स। तो उस हालत में जब बाढ़ आ गई है तो हमें किसी भी इलेक्ट्रिकल गैजेट को ना तो टच करना चाहिए, ना वायर को टच करना चाहिए, और यूज़ भी नहीं करना चाहिए इलेक्ट्रिकल गैजेट्स का। बिजली की चलने वाली चीज़ों को टच नहीं करना चाहिए और ना यूज़ करना चाहिए। डोंट वॉक ऑन फ्लडेड वाटर एज इट मे हैव स्नेक और हार्मफुल इंसेक्ट्स। बाढ़ वाले पानी में हमें चलना नहीं चाहिए। कुछ लोग दिखाने के लिए यहाँ से वहाँ तक घूमते हैं, विच इज़ नॉट गुड। So we must take safety steps. उसमें कुछ भी हो सकता है, कीड़े मकोड़े जो काट सकते हैं, स्नेक्स हो सकते हैं। Cooperate with the rescue force and don't make undue demands. जो वो आपकी सुरक्षा के लिए जो लोग आते हैं उनको ज़रूरत से ज़्यादा जितना वो हेल्प करते हैं उनको एक्सेप्ट करो। अपनी तरफ से कोई डिमांड मत रखो। डोंट स्प्रेड रूमर्स। अफवाहें मत उड़ाओ। एक ही बात को अलग अलग तरीके से करना और उसको बढ़ा चढ़ाकर बोलना ये गलत होता है। अवॉइड ड्राइविंग ऑन रोड दैट हैव स्टैंडिंग वाटर एज दे कुड हैव बीन डैमेज ड्यू टू फ्लड्स। जहाँ पे बाढ़ का पानी रुका हुआ है वहाँ पर आपको व्हीकल ड्राइव नहीं करना चाहिए क्योंकि वो आपके व्हीकल को खराब कर सकता है। ठीक है। सो थैंक यू क्लास, वी विल कंटिन्यू टुमारो विद इट। थैंक यू।